हेलो एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स। और क्योंकि व्हाट आई सॉ कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, और जो पहली बार यहाँ पर आया तो उसको मैं बता दूं एक्चुअली ये सीरीज किस लिए है, इस सीरीज में होता क्या है और ये सीरीज में क्यों बना रहा हूँ। तो पहला मोस्ट रीजन ये है कि जब मैं किसी कंपनी को स्विच करूंगा तो मुझे डीएसए इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो डीएसए मुझसे पूछा जाएगा। अब डीएसए अगर वो मुझसे पूछेगा तो बेसिक डीएसए मुझसे वो नहीं पूछेगा, वो मुझसे पूछेगा कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आप पहले वो क्वेश्चन देगा, आप उसका आंसर करेंगे, आंसर करने के बाद आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। प्लस आपको आंसर देने के बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझाना है, और उसके बाद उसको रिड्यूस भी करना है। उनको दिखाना है कि हाँ यू कैन थिंक। ठीक है, इफ यू कांट थिंक, इफ यू कांट शो देम दैट यू आर थिंकिंग समथिंग, तुम कुछ सोच रहे हो, अगर तुम उसे नहीं दिखा पाए तो हिल बी लाइक ये रट्टू होता है। क्योंकि आजकल सारी चीजें हम चैट जीपीटी से कर रहे हैं, तो वी आर टोटली रिलाइड ऑन चैट जीपीटी, डिपेंडेंट कुछ हो चुके हैं। बट मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस में तुमने देखा होगा कि वहां पर मैंने चैट जीपीटी से जो क्वेश्चंस पूछे, तो उस चैट जीपीटी के क्वेश्चन ने लाइक कहा कि ये समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कुछ ऐसा है। और व्हेन आई केम टू नो कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आई टोल्ड दैट चैट जीपीटी कि ये ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। देन चैट जीपीटी ठीक है, apologized for that mistake and then he corrected me और he said yeah you are right, this should be like this. So कभी भी ना blindly किसी चीज को आपको मानना नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा ये सोचना है कि ऐसा क्यों है। क्या आपके पुराने सारे के सारे मेथड्स, इस जो आपने पुराने मेथड्स में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो आपने लगाया था, क्या ये भी वैसा लग रहा है। खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस और अपनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से आप लिख के दे रहे हो कि इसका मुझे वो दे दे, और वो दे रहा है और तुमने छाप दी, तुमने कहा हाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। थिंक बिफोर यू से समथिंग, दैट इज द फर्स्ट रूल। इफ यू डोंट नो, जस्ट टेक अ पॉज, से या ओके, करेक्ट। Taking a pause doesn't mean कि you don't know. It means that you are preparing, you are thinking. That's what everyone knows. हाजिर जवाब होना अच्छी बात है, बट एकदम से जवाब देना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वी हैव एक्सपर्ट्स अ लॉट। ओके, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ। मेरी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, और ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके, तो शुरू करें। हम्म, तो हम करने क्या वाले हैं, हम लीड कोड, जो हमारा लीड कोड है, ठीक है, हम लीड कोड पे जाएंगे और वहां हम अपने बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। देखो अभी डे ज्यादा नहीं आए हुए हैं, ठीक है, तो डे अभी कम ही है। ओके, सॉरी फॉर दैट, इसको इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो अभी डे ज्यादा नहीं है, तो अभी हम बेसिक इजी क्वेश्चंस ही करके चल रहे हैं। तो अभी मैं क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पहुंचाऊं, और रैंक भी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, बट मैं प्रॉब्लम्स में जाऊंगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स में जाने के बाद, ओके ये यहाँ क्यों खुल रहा है सर, यहाँ नहीं खुलना आपको। ठीक है, प्रॉब्लम्स में जाने के बाद यू हैव क्वेश्चंस। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। तो आई क्लिक्ड ऑन स्ट्रिंग। ओके, और स्ट्रिंग में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल को इजी रखना है। हार्ड अभी नहीं चलेंगे हम easy। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं अपना वो देखूं कि कौन सा डे है, तो यूट्यूब में जाएंगे हम, और लेट्स सी कौन सा डे चल रहा है। ठीक है, हाँ मुझे डे भी याद नहीं रहता। ओके, अबाउट मी, आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू नो एवरीवन। मुझे तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो अच्छी बात है। एंड आई एम गेटिंग रियली लाइक नाइस, लाइक रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आई रियली लव दैट। और जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा डे 6। यस, सो डे 6, 1 2 3 4 7। अच्छा, एक पहले से होगा। चेक इफ टू स्ट्रिंग्स एरेज आर इक्वलेंट और नॉट। सो दिस इज माय क्वेश्चन। आई थिंक देयर इज एन एक्सटर्नल नॉइज, सो प्लीज डोंट माइंड इट, डोंट माइंड इट। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तुम्हें जैसे ही मिलता है तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए गिवन टू। क्वेश्चंस पढ़ना पहले कंपलसरी है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दो स्ट्रिंग एरेज दिए हुए हैं, वर्ड 1 एंड वर्ड 2। रिटर्न ट्रू करो अगर दो एरेज रिप्रेजेंट करते हैं द सेम स्ट्रिंग, और फॉल्स करो अदरवाइज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में
कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली कुछ सीखने को मिलेगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, डोंट वरी। A string is represented in the form of an array elements concatenated in order to form a string। बहुत बढ़िया। इनपुट आपको दिया हुआ है, जैसे तो देखो कभी भी ना किसी क्वेश्चन को करने में जल्दीबाजी तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। जल्दीबाजी क्यों मत करना, इसका रीजन क्या है कि हम कुछ मिस कर जाते हैं, कुछ छोटी चीजें हम मिस कर जाते हैं और वो चीजें मिस आपको नहीं करनी है, ठीक है। ओके, लेट्स गो। ठीक है, तो ए भी दिया हुआ है, ए ये रहा, बी सी ये दिया हुआ है, तुम्हें दिखने में तो तीनों दिख रहा होगा। तो देखो अभी अगर कोई नॉर्मल बंदा सोचता, वो सोचता कि वर्ड वन और वर्ड टू दे, अगर ट्रू करो दोनों में सेम स्ट्रिंग है या नहीं है, तो मैं देखता कि ए बी सी और बी, यहाँ पर ए अलग है, ये बी सी अलग है। ओप्स, ये तो रॉन्ग है क्योंकि दोनों अलग अलग है, राइट। ये ए बी और सी है, ये ए और बी सी है। तो यही गलती करते हैं हम, जल्दीबाजी में इसको आंसर करते हैं, और ये जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, सबको पता है। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि एरे के अंदर स्ट्रिंग है, अभी एरे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी शायद एरे के क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। आई थिंक इजी वर्ड्स है तो इसलिए हो रहा है। तो ए बी सी, तो वो तीनों को ऐड कर रहा है यहाँ पर, और तीनों को ऐड करने के बाद वो चेक कर रहा है क्या वो सेम है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, मैं देखूंगा गिवन दो स्ट्रिंग्स एरेज हैं वर्ड वन एंड वर्ड टू, रिटर्न कर रहे हैं ट्रू इफ टू एरेज रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रिंग। अगर एरे रिप्रेजेंट करता है सेम स्ट्रिंग, तो एरे के अंदर सेम स्ट्रिंग है या नहीं है देखना है। अब इसमें देखो ए सी भी दिया हुआ और इसमें एबीसी दिया हुआ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है कि मैटर नहीं करता, आपको सीक्वेंस में ही चेक करना है। आप ए सी बी इज नॉट ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा केस मुझे पता लग गया जो मुझे बहुत जरूरत थी, ठीक है। वर्ड वन ए बी सी डी टी ई एफ जी, तो देखो ए बी सी डी डी ई एफ जी करेक्ट, तो मुझे इस तरीके से मिल गया। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन बनता है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसन चेक करता है, चलो देखते हैं। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी तरीके हो सकते हैं, मुझे पता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अगर इस वाले को देखता हूँ एबीसी को, तो मैं अपने इस पहले वाले अपने एरो को यहाँ रखता हूँ इसमें, और पहले वाले एरो को मैं इसमें भी रखता हूँ, और मैं चेक करता हूँ क्या ये दोनों सेम है। अगर वो दोनों सेम है तो मैं इस एरे को आगे बढ़ा देता हूँ, इस एरे को मैंने और आगे बढ़ाया, और फिर मैंने इस एरे को भी आगे बढ़ाया। क्या ये सेम है, मैंने कहा हाँ सेम है, ठीक है। मैंने इस एरे को आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, मैंने पूछा सेम है, उसने कहा सेम है, तो बहुत बढ़िया हो गया। बट अब एक बात बताओ, मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, राइट। तो मुझे पहले इसमें चाहिए होगा ये पूरा कॉम्बिनेशन, यानी ए बी और सी करके चाहिए होगा, यहाँ पर भी ए बी और सी करके चाहिए होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी मुझे पहले इस एरे को इटरेट करना होगा, एरे को इटरेट करने के बाद मुझे, ओके, मुझे दोनों एरे को इटरेट करना है और चेक करना है। या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसमें इस एरे को इटरेट करते समय मैं, देखो पहले मैं लंबा मेथड लेके जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इंटरव्यूअर देखे कि हाँ भाई ये कर रहा है, उसके पास कुछ क्वेश्चन हो पूछने के लिए। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें बड़ा मेथड दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, डबल फॉर लूप लगाएंगे, और डबल फॉर लूप में पहले वाले फॉर लूप के आई से चेक करेंगे दूसरे वाले फॉर लूप को। तो पहले दोनों के दोनों स्ट्रिंग को आप क्या करोगे, लिख लोगे। तो लेट्स फाइंड द स्ट्रिंग। तो पहले मुझे अगर एरे में से सारे स्ट्रिंग्स को निकालना है, तो बताओ मैं क्या करूं। देखो मैं लिखूंगा लेट string स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू, कभी भी याद रखना आप जब भी इस एक्सप्लेनेशन को यानी कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, तो हमेशा नाम str या SABC मत रखना, ठीक है। तो कोशिश करना कि आपका जो नाम हो वो कुछ ऐसा हो जो पढ़ने में अच्छा लगे। डेवलपर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीजें कि आप शॉर्टकट नाम दें, दे रियली हेट इट। तो स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू इतना, ठीक है। लेट, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू ये रहा। अब यहाँ पर मैं फॉर लूप लूंगा, फॉर लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू व्हाट, वर्ड वन डॉट LENGTH। यार ऑटो करेक्ट नहीं होता क्या इसमें, ये हो गया आई प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं लेके चला हूँ ये रहा।
अब एरे का 0 वर्ड चाहिए मुझे, ध्यान देना यहाँ पर। मैं क्या करूँगा कि जो वर्ड है, ठीक है? उस वर्ड के अंदर मैं एक फॉर लूप और लगाऊँगा। यानी देखो अभी ल एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं वर्ड 1 को एरे चल रहा है, तो यहाँ से अगर तुम देख के चलोगे, वॉव! तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे लिटरली। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, ये जो एबी है, अगर तुम इस एरे में चलोगे, तो वो पहला वाला जो आई देगा, वो देगा टोटल एबी और फिर मुझे उसके अंदर का भी वर्ड चाहिए, तो डबल फॉर लूप तो लगना बनता है। ठीक है? नाउ फॉर लेट j is equal to 0, j is less than is equal to what? Word of I डॉट लेंथ तक जाएगा j प्लस प्लस और यहाँ पर आप क्या करेंगे string string 1 is equal to word of I word 1 of I के साथ यहाँ पे क्या j आएगा हाँ आ जाएगा आएगा नहीं आएगा हाँ आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने कंबाइन कर दिया अगर इसको मैं कंबाइन करता हूं तो मैं यहां से मैंने इज इक्वल टू ओके तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर क्या करना चाहिए था आपको यहाँ पर आपको ये प्लस वर्ड ऑफ आई करना है अब यहाँ से आपकी सारी की सारी स्ट्रिंग जो होंगी वो सबके सब ऐड हो जाएंगी और ऐड होने के बाद जब ये फॉर लूप खत्म होगा जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो आपको क्या मिलेगा बताओ आपको ये फॉर लूप खत्म हो गया स्ट्रिंग 1 मिल गया पूरा ऐसे ही स्ट्रिंग 2 मिलेगा तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एग्जैक्टली कंट्रोल सी कंट्रोल वी ठीक है अब यहाँ पर वर्ड 1 की जगह कंट्रोल डी टी टी जेड वर्ड 2 आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है और अगर यहाँ पर ये वैल्यू आती है तो आपको करना क्या है स्ट्रिंग 2 ले लेना है सर ये आप टी वी आप ले आए दोनों वैल्यू आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाएंगे आय हाय 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 फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 ठीक है आई इज लेस देन ध्यान से देखना देन लेस देन एस टी आर आई एन जी ओके नहीं तो मैं इसमें से कैंसिल लूंगा ओके तो अब मुझे डाउट हो रहा है कि मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ठीक है हाँ तो कैसे फास्ट करेंगे हम बस यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इफ एस टी आर आई एन अरे यार वो तो देते भाई स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू मेक श्योर यू यूजिंग 3 इक्वल टू कभी भी कंपेयर करने में 3 इक्वल टू को कंपेयर करो तो रिटर्न ट्रू एल्स एल्स की जरूरत ही नहीं है आप यहाँ पर सीधे लिख दो रिटर्न फॉल्स अब एल्स की जरूरत क्यों नहीं है क्वेश्चन आता है देखिए एक बात बताओ अगर उसने यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिया इसका मतलब आपका पूरा फंक्शन रिटर्न हो चुका है वो इस लाइन में पहुंचेगा भी नहीं ठीक है तो लेट्स गो एंड रन द कोड आई होप मैं पहली बार में ही सही करूं बट मुझे नहीं लगता ओह ये हो गया ठीक है लेट्स सबमिट इट ठीक है तो देखते क्या कहता है तो सबमिट होने पर इसने बोला कि दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस ओनली बीट्स 39.42% ऑफ जावास्क्रिप्ट आई रियली लाइक इट मैन ठीक है मैं समझ गया ऐसा क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है क्या है किस तरीके से है मुझे पता है मैंने अभी इसको वो नहीं किया अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाँ तो देखो मैं तुम्हें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ आई थिंक इससे कम तो नहीं होना चाहिए बिग ऑफ एन है लेट्स सी मैंने स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन ही कर दिया है कलर कौन सा लूं मैं कलर कौन सा लूं व्हाइट लिंगो ठीक है अच्छा देखो इसमें जो स्ट्रिंग आएगा इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी कितनी आएंगी गेस करो काश मेरे पास रिटन पैड होता ना राइटिंग पैड अरे मजा आ जाता कसम से तो अगर स्ट्रिंग 1 देखा जाए तुम अगर इसे स्ट्रिंग 1 को देखोगे तो ये होगा आपका बिग ओ ऑफ
व्हाट? एन। व्हाट इज एन हियर? एन इज द लेंथ ऑफ, एक सेकेंड, ये लेंथ ऑफ एरे नहीं हो सकता। करेक्ट। लेंथ ऑफ एरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेंथ ऑफ एरे इसलिए नहीं हो सकता, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जो स्ट्रिंग वन में जो रहेगा, वो लेंथ कितनी आएगी? वर्ड वन की लेंथ के बराबर आएगी? नहीं, वर्ड वन इंटू, आगे, आगे क्या, वर्ड वन, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, वो स्पेस कितनी लेगा? स्पेस के वो वर्ड वन की लेंथ के बराबर लेगा या वर्ड टू की लेंथ के बराबर लेगा? तो स्ट्रिंग वन है तो वर्ड वन के बारे में लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम इसको देखोगे, इसको डिस्क्रिप्शन को देखोगे, तो इस डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास वर्ड वन की लेंथ कितनी है? टू। बट स्ट्रिंग वन की जो लेंथ है वो कितनी है? दैट इज योर मोर देन वन, राइट? इसकी लेंथ भी, तो अगर मैं मान के चलूं इसका स्ट्रॉन्ग सबसे बिगेस्ट वन वर्ड जो है उसकी लेंथ इनटू इस पूरे की लेंथ, करेक्ट? तो ये बिग ऑफ एन से ज्यादा होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो बिग ऑफ एन से ज्यादा होगी। अब कितनी होगी? अगर मुझे पता लगा ना, इफ एन, अगर ये तीन है, ठीक है, तो इसकी बिग ऑफ, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तीन की होगी, अगर बेसिक में मान के चलता हूँ। तो अगर वो तीन की होगी बट इसकी लेंथ कितनी है? दो। करेक्ट। और दो है, तो दो में से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? ये रहा। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई होता और ये नॉर्मल सी होता, तो क्या होती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? दो नहीं होती, राइट? दो से ज्यादा होती। क्यों दो से ज्यादा होती? क्योंकि यहाँ पे जो ए बी वाला जो वर्ड है, वो ए बी के अंदर बहुत ज्यादा वर्ड है, तो स्ट्रिंग जो होगा वो सिर्फ दो वर्ड से रिलेटेड नहीं होगा, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन नहीं होगी। अब वो क्या होगी उसको हम पता करेंगे, ठीक है? ऐसे ही स्ट्रिंग टू की कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन नहीं होने वाली, ये तो गारंटीड है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करो यहाँ पर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये जाएगा वर्ड वन लेंथ के बराबर, यानी एन लेके चलते हैं, और ये जाएगा वर्ड के अंदर के, तो उसको हम एम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो एन इंटू एम, यानी क्वाड्रेटिक आएगी, एन इंटू एम। एंड आई रियली लाइक इट। सिमिलरली इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ एन इंटू एम जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, और नेस्टेड लूप में जब होते हैं इनटू होते हैं। तो देखो, नेस्टेड लूप वाले तो इनटू हुए, तभी मैंने एम इंटू एन लिखा है, ये भी मैंने एन इंटू एम लिखा हुआ है, बट दोनों नेस्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों के बीच में प्लस आता है। तो जब भी आप बिग O ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिग O ऑफ एन स्क्वायर लेते हैं, तो जा सकता क्या आएगा? टू एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्या होता है? हट जाता है। टू बिग O ऑफ, तो टू को हटा देते हैं तो आंसर फिर से क्या बचता है? एन स्क्वायर ही बचता है, ठीक है? तो यहां पर इसकी जो स्पेस, सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, दैट शुड बी बिग O ऑफ एन स्क्वायर लेके चलते हैं हम अभी, ठीक है? अगर मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, देन आई विल बाय अ राइटिंग पैड टू एक्सप्लेन, और आई कैन बेट यू कि मैं लिखने को अगर मुझे मिल जाए, यू विल लव इट मैन, ठीक है? ओके, लेट्स सी। यहां तक मुझे पता लगे कि टाइम के ऊपर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन है, नहीं, एन से ज्यादा है। लेट्स गो टू द चैट जीपीटी एंड आस्क देम। सिंपल, चैट जीपीटी है तो आस्क करते हैं, और विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सिर्फ यूज करना इज नॉट अ मेन थिंग। तो I'll go and write the chat GPT. I'll copy this code for me, Control C, or delete all the drawings. And can you tell me the space complexity and time complexity? Okay. So ये कह रहा है, let's analyze the time and space complexity, ठीक है? The function iterate each or in word one and concatenate them to string one, ठीक है? Similarly इतना, okay, m as the total, see, m as the total number of word in word m1, और n total है, और p और p, ध्यान से रखना, कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो m इंटू एन प्लस p इंटू क्यू रहेगी। बहुत बढ़िया, इसने अच्छे से और डिटेल में गया है, बट मेजरली अगर देखा जाए तो दोनों का प्लस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक ही आएगी, ठीक है? ये क्यों आएगा ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें समझना है तो।
और यहाँ पर जो स्पेस वो रहेगी, देखो ये क्या रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस क्यू। व्हाट इज n प्लस क्यू? आई टोल्ड यू दिस विल नॉट गोना बी n, this will be gonna more than n, but we'll consider it as big O of n. ठीक है, so see, this is considered as time complexity would be big O of n. Okay, worst case scenario. Okay, now यहाँ से हम नया लेके चलते हैं। अच्छा, नया क्या है इसमें? नया क्या होता है, देखो एक होता है बेस्ट केस सिनेरियो और एक होता है वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट, तो देखो आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, वर्ड वन और वर्ड टू की दोनों की लेंथ बराबर होती है। अगर दोनों की लेंथ बराबर होती तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी एन। नो, आर यू श्योर? ये करेक्ट। So equal length and have equal character, time complexity would have actually be big of n plus m, where n is the length of word one and ओके। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर दोनों की लेंथ बराबर होती, अगर दोनों की यहाँ पर लेंथ बराबर होती, ठीक है, सपोज करो ये दोनों की दोनों लेंथ बराबर है, तो बराबर होने से क्या होता, ये वर्ड वन एंड वर्ड टू, एक यहाँ पे चेक करते हैं। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो वेयर बोथ वर्ड वन एंड वर्ड टू आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल कैरेक्टर, अगर इक्वल लेंथ और इक्वल कैरेक्टर होते द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी big of n a plus m. Can you check? It will be n plus m or quadratic time complexity, because we are using nested loop. Okay, you're absolutely correct. I appreciate your patience. Let's reassess the time complexity. Uh, okay, quadratic time complexity due to the nested loop, itna, and linear space complexity due to itna. See, that's what I'm saying to you कि never trust चैट जीपीटी फुल्ली। ओके, मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ठीक है, मैं इसको छोटा सा रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं इसको उसमें डाल सकूँ। किसमें? किसमें डालना है? ओके, लेट्स सी। ओके, वीडियो में चाहिए। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर इसको एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, मतलब नेस्टेड फॉर लूप दिया हुआ है, और नेस्टेड फॉर लूप से मेरे पास ये है, मेरे पास स्ट्रिंग। मेरा क्वेश्चन बहुत इजी था कि आपको चेक करना है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चैट जीपीटी के एनालिसिस के थ्रू इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बताई गई है m क्रॉस n, दैट इज करेक्ट। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस क्यू, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक आएगी, ये लीनियर आएगी। देन ही समराइज इट, ओके फाइन, आई गॉट इट। आफ्टर दैट आई सेड, ही टोल्ड मी, इसने कहा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर वर्ड वन और वर्ड टू दोनों इक्वल होंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n रहेगी। देन मैंने पूछा कि अच्छा, तो क्या आर यू श्योर ये सेम रहेगी? देन उसने कहा कि यू आर करेक्ट, आई मिस स्पोक, लेट्स करेक्ट दैट। देन ही अगेन टोल्ड दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big O of n plus m. No way it can be no n plus m, because we are doing a nested it, we are nesting, right? Then I said, can you check whether it is n plus m or quadratic time complexity, because we are using nested loop. And after that, what he explained, he said, given that two nested loop, one for each word array, the time complexity would indeed be quadratic due to the nested iteration. तो यहाँ पर उसने समझाया कि ये नेस्टेड होगा, तो फाइनली उसने मुझे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है वो n क्रॉस m की दी है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी है वो n प्लस m, यानी सिंगल, यानी लीनियर। तो मेक श्योर वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग, you should be knowing everything, because trusting blindly to someone, something AI, is injurious to your health. Thank you. Okay, I made a little real kind of a thing. Fine. I hope you got it right. Can you reduce its time complexity? Now question आता है, can you reduce its time complexity? Is it possible? तो वो कह रहा है कि अब तुम ना क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम पॉइंटर का यूज करो, और पॉइंटर का यूज करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी?
वाओ! मेक श्योर यू फोकस हियर। नाउ अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहता हूं, तो मैंने पॉइंटर लिए हैं। अब ये पॉइंटर क्या कर रहे हैं? क्या ये पॉइंटर कोई स्पेस ले रहे हैं? द आंसर इज नो, दे आर नॉट टेकिंग एनी स्पेस, सो दे आर कांस्टेंट। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पर कांस्टेंट दिख रही है। मैं समझाता हूँ ये कैसे काम कर रहे हैं। कैरेक्टर इंडेक्स, कैरेक्टर सब कुछ, ठीक है। ये व्हाइल लूप लगाया हुआ है। ओ भाई साहब, अच्छा खासा गया हुआ है। रिटर्न फॉल्स, इंडेक्स, कैरेक्टर इंडेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। कैरेक्टर इंडेक्स इज 0, पॉइंटर इतना इतना। पाओ, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखो वो कह क्या रहा है, ध्यान से देखना। मैं इसको तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, तो मैं यहीं पर समझाता हूँ, ठीक है। इसको समझते हैं, फिर हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। अब मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, एक पॉइंटर वन मैंने ले लिया, ये पॉइंटर वन, तो मैं इसका नाम देता हूँ P1, ठीक है। और मैंने एक ले लिया पॉइंटर टू, तो मैंने यहाँ पर एक दो ले लिए, दिस इज पॉइंटर टू, ठीक है, पॉइंटर टू। कैरेक्टर इंडेक्स, तो कैरेक्टर इंडेक्स को मैं लेता हूँ C1 और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं C2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ठीक है। मैंने क्यों लिया? देखो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा, और कैरेक्टर वो कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, समझेंगे। अब एक व्हाइल लूप लगाना है। व्हाइल लूप लगानी है कब तक? जब तक पॉइंटर वन जो है वो वर्ड, पॉइंटर वन जो है वो वर्ड की लेंथ तक ना चला जाए, वर्ड वन डॉट लेंथ यहाँ तक ना पहुंच जाए, और पॉइंटर टू जो है वो भी अपने को क्रॉस ना कर जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अगर पॉइंटर वन कैरेक्टर इंडेक्स नॉट इक्वल टू होता है, देखो इसके पॉइंटर वन, अगर मैं देखता हूँ वर्ड का पॉइंटर वन, यानी पॉइंटर वन कितना 0, तो अभी मेरा यहाँ पर है। तो मैं पॉइंटर वन मतलब, ध्यान से देखना, दो पॉइंटर चल रहे हैं यहाँ पर, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, दो पॉइंटर। तो ये जाएगा पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर है, और मैं इसको भी लेके चलता हूँ पॉइंटर। ध्यान से, ये मैंने पॉइंटर लिया। इसने पहले ही वो कंडीशन लगा दी जहां पर इंसान फेल हो जाएगा। ये अगर पहले ही सी और ए आ गया तो तुम्हें पूरी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम उसे पहले ही स्टेप में बोल सकते हो कि बाहर जा, मुझे आके देखना ही नहीं। जरूरी क्यों है कि मुझे लास्ट तक चेक करना है? अगर पहला ही वर्ड गलत है तो वाई आई नीड टू गो एट द लास्ट? तो उसने कहा पॉइंटर वन, ये रहा पॉइंटर, ये रहा पॉइंटर। अब कैरेक्टर इंडेक्स, तो कैरेक्टर इंडेक्स के लिए मैं ये ले लेता हूँ। तो कैरेक्टर इंडेक्स शुड बी 0, or it will be also 0. Now if they are not same, bye bye। तो ये केस क्या होगा? अगर इस ए की जगह बी होता तो पहले ही पॉइंट में हमें आगे इटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही रिटर्न करके मेरा आंसर आता। और दैट इज द बेस्ट अप्रोच मैन। यू शुड ऑलवेज, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑलवेज नहीं, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमूव दैट इनिशियल, लाइक उसका ना जो वर्स्ट की सिनेरियो जिसपे वो नहीं काम कर सकता, उस कंडीशन को लिखकर पहले ही बाहर निकाल दो। तुम्हें मुझे करना है, सॉरी मेरा चार्जर लो हो गया, just give me 1 second, this is connected, I have to go this side and go this thing, fine, I'm back। So make sure whenever you do kind of a like thing, तो तुम्हें वर्स्ट केस निकालना है, तो उसने वर्स्ट केस निकाला, दैट इज आई लाइक इट, आई रियली लव इट, फाइन, लाइक ग्रेट। हाँ, अब उसने क्या किया, अगर वो नहीं है तो उसने क्या किया, कैरेक्टर अगर वो नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सेम है। अगर वो इस लाइन में आ रहा है तो मैंने कैरेक्टर के इंडेक्स को बढ़ाया, ओके। अब अगर मैंने कैरेक्टर के इंडेक्स को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर पहुंचेगा यहाँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तब ये पॉइंटर कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा यहाँ, और इसका जो पॉइंटर है ये जाएगा कहीं बाहर की साइड पे, यानी वो इसके अंदर नहीं कर रहा। अब चेक करो, अब वो दोनों कंडीशन चेक करें, क्या कैरेक्टर इंडेक्स जो है वो उस पॉइंटर वर्ड जो भी पहला पहला पॉइंटर चल रहा है, वर्ड वन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर कितना है 0, उसकी लेंथ से बड़ा है। तो मैंने देखा इसमें तो नहीं है, पर मैंने इसमें देखा इसमें है। तो अगर ऐसा है तो इस कैरेक्टर इंडेक्स को फिर से 0 कर दो। तो मैंने 0 कर दिया, तो कैरेक्टर इंडेक्स फिर से 0 हो गया, यानी वो इंडेक्स अभी मेरा कैरेक्टर इंडेक्स जो है वो 0 है, यानी सी का जो कैरेक्टर इंडेक्स है वो 0 है। इसका कैरेक्टर इंडेक्स 1 है। वो इस केस को फॉलो ना करके इस केस को फॉलो किया, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें करना है क्या है, आया, फिर क्या करेगा, ध्यान से देखना, फिर क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। क्या ये दोनों सेम है? बी, और इसका कैरेक्टर इंडेक्स 0,
जीरो आया, ध्यान से देना, पॉइंटर भी बड़ा है, पॉइंटर बढ़ा दिया गया है, पॉइंटर बढ़ गया है, यानी पॉइंटर बढ़ गया है और कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो गया है। तो पॉइंटर बढ़ के पॉइंटर ये आ गया। अब इसका जो पॉइंटर है वो ये पॉइंटर ये है ना, इसका जीरो वाला पार्ट चलेगा। अब इसके जीरो वाले पार्ट से चलने के बाद उसने चेक किया क्या ये बी दोनों सेम है, हाँ है। सिमिलरली वो करता गया करता गया करते गया, लास्ट में जब वो खत्म होगा, यानी वाइल लूप खत्म होगा, दैट इज यहाँ पर वाइल लूप तुम्हारा खत्म होगा, उसके बाद चेक करेगा क्या पॉइंटर वन जो है वो वर्ड डॉट लेंथ के बराबर है, पॉइंटर टू जो है वो वर्ड डॉट टू डॉट लेंथ के बराबर है, क्या ये दोनों लेंथ के बराबर है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये छोटा था वर्ड में और ये इतने में जैसे ही खत्म हुआ वाइल लूप एक से बाहर निकल गया, निकल गया तो फिर वो घूमता रहा, कंडीशन आई नहीं। तो ये क्रॉस चेक कर ले किया। अब ये तुम्हें ट्रू और फॉल्स दे देगा सिंपल। अगर ये दोनों सेम है तो ये देगा ट्रू और ये फॉल्स देगा। तो अब इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कुछ नहीं, सिंगल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, लीनियर जाएगी। वेट मैं चेक करता हूँ। तो वाइल लूप लगाया हुआ है, लूप के अंदर लूप नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी लीनियर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पीक ऑफ वन। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट क्वेश्चन मैन एंड द एक्सप्लेनेशन वाज वाओ, लाइक आई कैन से वाओ। ठीक है, so I hope you got it. What is time complexity? What is space complexity? If you have any suggestion, if you want to ask something, if you want to be specific on something, then make sure you comment, subscribe करो, like करो और comment जरूर करो और मुझे बताओ कि आपको क्या चीज की कमी लग रही है और क्या चीज तुम्हें पसंद नहीं है। कुछ दिनों बाद once I hit subscribers good enough, तो I'll go for अच्छा अच्छा writing pad, notepad. So that will be very very beneficial for me and you all. So thanks for watching. I hope you liked it. Bye.